पिताजी, मुझे इस गधे शामू के साथ नहीं रहना। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे हिस्से का जो भी है वो मुझे दे दीजिए। पिताजी, मुझे इस गधे शामू के साथ नहीं रहना। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे हिस्से का जो भी है वो मुझे दे दीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, ये पूरा एक वॉइस ओवर है और मैं हर बार की तरह यहाँ पे यही कर रहा हूँ कि मैं एक वॉइस ओवर ले रहा हूँ, उसके बाद सारे सीन को यहाँ पे कंपाइल कर रहा हूँ, कैरेक्टर को यहाँ पे लाके कंपाइल कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने कैरेक्टर एनिमेशन सिखा दिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले कैरेक्टर एनिमेशन वाला वीडियो देखिए, बल्कि अगर आप बिल्कुल ही नए हो जो जबकि आपको पूरा कैरेक्टर एनिमेशन नहीं आता है तो गाइज आपको पहले क्या करना चाहिए, मेरा रिग वाला वीडियो देखना चाहिए। तो आप पहले रिग वाला वीडियो देखिए। तो यहाँ पे जो ये पूरा ऑडियो है इसके अकॉर्डिंग मैं पूरा यहाँ पे कंपाइलिंग करूंगा। ऑलरेडी मैंने कैरेक्टर एनिमेशन कर दिया है। यहाँ पे देखो, मैंने कैरेक्टर यहाँ पे लेके रखा हूँ, इसका कैरेक्टर एनिमेशन हो चुका है। तो ये ऑडियो के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कंपाइल करूंगा। कंपाइल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, तो आजकल मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना, हमें पूरा एक सीन में रखा, सीन पे काम करना होता है। यहाँ पे देखोगे सीन लिखा है, तो यहाँ पे ये इस टाइप का यहाँ पे आपके पास बीजी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास बीजी आएगा। तो मुझे क्या करना है, बीजी को एक प्रॉपर एक अंदर जाके पूरा पहले देखो इसको सीन एक सिंबल बना के रखा हूँ, सिंबल के अंदर चला गया। तो उसके अंदर जाके मैंने यहाँ पे डिवाइड करके रखा हूँ, इसको मैं अलग रखा हूँ करके। मैं चाहूँ तो ये जो बेड है इसको भी एक साथ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग मुझे अलग रखना है, मैं एक साथ भी कर सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको पता है। अगर मुझे इन फ्यूचर स्टेज कलर को, स्टेज साइज को बदलना पड़े, 4K बनाना पड़े, तो यहाँ से मैं नंबर बदल कर इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ पूरे एनिमेशन को। तो गाइज, ये जो पूरा ऑडियो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर ऑलरेडी वैसे पेस्ट हुआ, यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ला के रखा था। अगर आपको पता नहीं है ऑडियो कैसे लाते हैं, ये वेव फॉर्मेट में, MP3 नहीं है, वेव है। तो यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी में यहाँ पे इंपोर्ट टू लाइब्रेरी करना है। जैसे इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे इस तरह खुल के आएगा, आपको बस सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओपन करना है। तो गाइज, मैंने ऑलरेडी लेके रखा हूँ। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में आता है, तो मेरा यहाँ पे लाइब्रेरी शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे लाइब्रेरी आप जैसे मैं ओपन करता हूँ इस तरह लाइब्रेरी में वॉइस ओवर आता है। जैसे यहाँ पे आया है तो इसको आपको उठा के यहाँ छोड़ना है, तो यहाँ पे आ जाता है। अदरवाइज गाइज आप सीधा भी ट्रैक कर सकते हो। ये उनके लिए जो मेरे नए सब्सक्राइबर है, बिल्कुल, क्योंकि चैनल बढ़ रहा है तो नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो आपके लिए बस यही कहूँगा, अगर आप बिल्कुल नए हो तो पहले पुराना वाला वीडियो जरूर देखिए, एक वीडियो देख के सीधा कॉल मत कीजिए। तो और वैसे भी मतलब कॉल के लिए मैं मना करता हूँ, कॉल मत करना मेरे वाले उस पर। बस जिनको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना 25,000 में, वो वहाँ पे जाके मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ठीक है। तो चलिएगा शुरू करते हैं। मेरे पास ये ऑडियो है। पिताजी, मुझे इस गधे शामू के साथ नहीं रहना। ठीक है, मेरे पास ये ऑडियो है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं अपना बीजी को यहाँ पे इतना लेके रखा हूँ, लेकिन नज़र इतना ही आएगा जितना अपना स्टेज है। तो यहाँ से बंद करते हैं तो इतना ही नज़र आएगा जितना अपना स्टेज है। तो मैं इसको पहले एडजस्ट करता हूँ। मुझे इसको दोनों को सिलेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे रखा हूँ इतना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, मुझे कैरेक्टर एनिमेशन लाना है। ये मैंने ऑडियो के अकॉर्डिंग कैरेक्टर एनिमेशन कर दिया है। आपको पहले कैरेक्टर एनिमेशन करना है। जैसे इसके अंदर जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। मैं ऑडियो को बंद करता हूँ, कॉपीराइट आने का इशू है, तो ऑलरेडी ये पुराना चैनल के लिए काम हो चुका है। तो गाइज, अगर इसमें कॉपीराइट आता भी है तब भी मैं इसमें बाद में हटा दूंगा, बट आपको समझ आना चाहिए। मेरा इस चैनल का एक ही मकसद है कि आपको बस स्टोरी क्रिएट करना आना चाहिए, सिंपल वे पे। इसमें कोई ड्राइंग नहीं आना चाहिए, आपको बस ग्राफिक पहले बना के रखना, उसके बाद आप ट्विन के साथ पूरा एनिमेशन कर सकते हो। एपिसोडिक भी आएगा। तो यहाँ पे देखोगे प्रॉपर एक एक्टिंग हो रखा है। ये प्रॉपर मैंने जो भी यहाँ पे ट्विन की लगाया और वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग मैंने एक्टिंग किया हूँ। तो ये सारा जो एक्टिंग किया हूँ ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर आप नए हो तो पुराना वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। ये सारा एक्टिंग मैं सिखा चुका हूँ, बहुत बार सिखा चुका हूँ। बस आपको इसके बाद क्या करना है, कंपाइल करना है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद में अपना स्क्रीन पे आता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल V किया मैंने। कंट्रोल V करने के बाद मुझे बस इसको यहाँ पे रखना है, कितना बड़ा रखना है, क्या रखना है, ये सब मुझे डिसाइड करना है। मैं शिफ्ट के साथ छोटा बड़ा कर सकता हूँ, या फिर कंट्रोल ऑल्ट के साथ आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट जैसे प्रेस करोगे वैसे स्केल का आता है, तो 100 से ऊपर प्लस होता है, 100 से नीचे माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ बड़ा कर रहा हूँ, और अगर मैं कंट्रोल ऑल्ट S के साथ करूँगा तो मैं यहाँ पे अगर छोटा करना है तो मैं 9, 8 करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे रखा हूँ और यहाँ पे इसका पिताजी लेटा होगा। ये स्टोरी के अकॉर्डिंग है। मैं हर बार की तरह मतलब बोलता हूँ कि मैं आपको एक स्टोरी का एक छोटा सा सीन लाता हूँ। यहाँ पे पूरा स्टोरी बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी छोटा सा सीन समझाने में टाइम लग जाता है। बस प्रैक्टिस करना है। नॉर्मल एक ही बच्चों वाला काम है, तो आप एक बार बना लोगे तो आपको वो बच्चों वाला काम लगेगा, लेकिन गाइस स्टोरी बहुत अच्छा क्रिएट होगा आपको यूट्यूब चैनल के लिए, ठीक है। या फिर आप अपना जो भी किसी कंपनी में जो यूट्यूब क्रिएट स्टोरी कर रहे हैं या फिर स्टोरीज बना रहे हैं, इस टाइप का एनिमेशन आप दे सकते हैं। काफ़ी अच्छा एनिमेशन है और बिना ड्राइंग के काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है।
तो अब मुझे अगला स्टेप क्या करना है, मुझे इसको लाना है। तो इस पर भी मैंने अगर थोड़ा सा रिएक्शन कर रखा है तो मैंने कॉपी करना है। हमेशा जो भी एनिमेशन करना है ना, हमेशा अलग वो पे करना जाके सीन पे। तो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर देना। गाइज अगर आप बिल्कुल नए हो तो मैं आप बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये कुछ भी समझ नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। आपको प्लीज़ मेरे पुराने वीडियो देखना है। मैं देख रहा हूँ कि मुझे आप पहला वीडियो देखते और सीधा पहला वीडियो देखते मुझे कॉल कर लेते हो, वैसे कॉल करना नहीं। और आप मुझे इंस्टाग्राम में बात कर सकते हो, और जिनको ज्वाइन करना क्लास वो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं जिनको क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है। और वो भी मतलब पेड क्लास है, वहाँ उसका फीस है 25,000, तो तब कॉल करना, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि दिन में बहुत ज़्यादा कॉल आता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है सबका कॉल उठाना। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, इसको बिठाता हूँ। तो ये सब कैरेक्टर एनिमेशन के लिए आपको पुराना वीडियो देखना ज़रूरी है। वैसे भी आपको स्टार्टिंग करना तो मतलब शुरू से वीडियो देखना होगा प्रॉपर। तो यहाँ पे आया और इसको मैं इस तरह छोटा करता हूँ, यहाँ से छोटा करता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर लाता हूँ और इसको और छोटा करता हूँ। मैं शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ और इस तरह मैंने ऊपर रख दिया यहाँ पे। तो इसका हाइट देखोगे तो ये काफ़ी छोटा लग रहा है। ये सब आपको देखना है। कभी भी ना कोई भी सीन को आप कंपाइल करते हो कैरेक्टर को, तो हमेशा ये याद रखना है उसका सर से उसको मैंने वो करना है। मतलब इसका सर देखो कितना छोटा है, इसका सर कितना बड़ा है, तो मैं सर के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, इतना बड़ा कर सकता हूँ, है ना। अब इसका सर और इसका सर देखो थोड़ा सा और बड़ा कर सकता हूँ इस तरह। आप कंट्रोल ऑल्ट के साथ करोगे तो इस तरह भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने। अभी इसका सर और इसका सर देखोगे दोनों कैरेक्टर का सही है, तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर सकता हूँ इतना। ये मेरा लॉन्ग शॉट है, मास्टर शॉट है। मैं चाहूँ तो इस शॉट को और भी बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मैं गाइज इतना ही करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे मैं एक चीज़ यहाँ पे आपके सामने दिखाता हूँ। जैसे अपना ये बीजी है, इसके बाद देखोगे यहाँ पे ये वाला अलग से है, ये पूरा अलग से है। यहाँ पे देखोगे अगर मुझे थोड़ा सा 3D दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे इसके अंदर है ना, इसके अंदर जाता हूँ, बीजी के अंदर जाता हूँ। तो ये बीजी के अंदर का जो ये पार्ट है ना, ये देखोगे ये यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे देखोगे ग्राफिक बना के रखा है और इसके पीछे ये बंद यहाँ पे बंद किया हूँ। तो अगर मुझे इसको 3D बनाना है तो अब पहले तो मैं ये देखूंगा ये पूरा का पूरा बीजी इसके अंदर है, हाँ ये इसके अंदर पूरा बीजी है, ठीक है। तो मुझे अगर इसको 3D बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे इसको 3D बनाना है तो मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे कर दूँ। ये सब आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। वैसे आप अगर अपना सीन में मतलब आपको बता रहा हूँ किस तरह आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाले पूरा जो ये डोर है ये पूरा यहाँ पे सिंबल है, पूरा सिंबल है, ग्राफिक टाइप है। तो यहाँ पे सिंगल फ्रेम किया, मैं इसको लूप करके रखता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पहले मैं इसके अंदर दो बना है, इसके अंदर दो ड्राइंग बना है। एक इसमें बंद डोर है, यहाँ पे इस तरह बंद डोर है, प्रॉपर बंद डोर है। तो मैं क्या करता हूँ, बंद डोर को मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ और पीछे वाला ओपन डोर को रखता हूँ और इसको मैं आगे करके रखता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा 3D लुक लाना है। कैसे लाना है मैं बताता हूँ आपको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ये वाला सिंबल है, अब इसके अंदर भी सिंबल है। तो ये सिंबल वाली गेम ना आपको तभी आएगी समझ जब आप इस पर अच्छी तरह खेलेगा। अगर आपको बिना ड्राइंग के अच्छा क्वालिटी देना है तो आपको ये गेम समझना ही होगा, सिंबल का जो गेम होता है ना। तो मैं इसके अंदर चला गया और इसके अंदर भी मैंने इसको आगे करके रखा हूँ प्रॉपर, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाला जो बंद वाला है तो इसको हटा देता हूँ और इस मास्क को भी मैं आगे तक रखता हूँ। मास्क के ऊपर हुआ है, और ऑलरेडी अगर आप नए हो तो आपको पता नहीं लगेगा मास्क क्या है। तो पहले मेरी पूरे वीडियो देखिए, बहुत बार मास्क के बारे में बता चुका हूँ। मास्क से क्या होता है, ये बिल्कुल ही जैसे मैं यहाँ पे बंद करता हूँ तो ये उतना ही नज़र आता है जितना वो मास्क हुआ होता है, ठीक है, उतना ही नज़र आता है। मैं बाहर आता हूँ तो आपको उतना ही नज़र आता है। तो यहाँ पे वेट, तो ये जो यहाँ पे हुआ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से हटा ही देता हूँ। तो अभी मेरे पास ये पार्ट है। तो ये जो यहाँ पे पार्ट है इसको मैं क्यों किया हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे इसको 3D बना सकता हूँ बाद में। आप देखना मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़ें, फिर भी यहाँ पे भी करता हूँ। अभी मैंने ये तैयारी कर दी अपना एनिमेशन के लिए कि मुझे करना क्या है। अभी देखो जैसा मेरा डायलॉग पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ऑन करता हूँ डायलॉग। मुझे इस गधे शामू के साथ नहीं रहना। ठीक है पिताजी, मुझे इस गधे शामू के साथ नहीं रहना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने F6 कर दिया और मेरा जब यहाँ से आता है तो मैं यहाँ से जब पैनिंग करूँगा, मान के चलो मेरा पैनिंग इतना क्लोज चला गया, जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन लगाता हूँ हमेशा की तरह। अगर आपको पता है, पुराने सब्सक्राइबर तो पता है, नए होंगे तो पता नहीं, मैं ये वाला सेटिंग करता हूँ। इससे क्या होता है, कैमरा पहले स्लो जाता है फिर फास्ट जाता है। इससे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से कैमरा स्टार्टिंग में स्लो और फास्ट चलता है। तो अभी मैं यहाँ से जैसे बड़ा करता हूँ इसको, यहाँ पे आया, इसको मैंने 115 कर दिया, 115 कर दिया और थोड़ा सा बड़ा कर दिया, 120 भी कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ, और इतना कर दिया। पहले देख लेता हूँ कितना पैनिंग हुआ। तो यहाँ से देखोगे इस तरह पैनिंग आ गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे अटकता है जब आप एमओवी निकालते हो। तो यहाँ पे एमओवी के ऊपर एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि एमओवी क्या होता है, ये क्या होता है। जब भी हम यहाँ पे रेंडर निकालते हैं तो उसी को मैं यहाँ पे एमओवी बोलता हूँ। जहाँ पे आप एक्सपोर्ट करते हो तो यहाँ पे जाने के बाद मतलब
क्विक टाइम निकालते हो उसी को मैं एमओवी कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जाके मेरे क्विक टाइम में ही निकाल रहा है सारा चीज़। यहाँ पे जाता हूँ, जैसे मैं लोकेशन देखता हूँ तो यहाँ पे देखो ये क्विक टाइम वो कर रहा है, तो एमओवी लिखा है ना, इसी को मैं एमओवी कहता हूँ। उम्मीद है गाइस जिसने भी कमेंट किया था, जिसने भी मैसेज किया था, उन्हें समझ आ रहा होगा एमओवी में किसको कहता हूँ। एमओवी इसको कहता है क्विक टाइम, हमेशा क्विक टाइम में निकालना है। अगर वहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए आता है MP3 तो वो मत करना, क्योंकि रिप्लेस करने में ईजी रहता है, ठीक है। तो ये इस तरह को एमओवी बोलता हूँ, ठीक है। ये हो चुका है, और तो मैंने ये पैनिंग कर दिया है। जैसे यहाँ पे देखोगे इस तरह पैनिंग हो चुका है ऐसा, ठीक है। ये पैनिंग हो चुका है। अब जो मैंने ये सेटिंग किया था यहाँ पे, अगर मुझे मान के चलो ये मान के नहीं, यहाँ पे नज़दीक जाता है तो आप, जब मैं नज़दीक जाता हूँ तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मूव होना चाहिए। ये थोड़ा सा मूव होगा बीजी, नज़दीक जाएंगे तो बाहर वाली चीज़ें थोड़ी नज़र आएगी। तो मैं इसके अंदर जाऊँगा और इसके अंदर और जाऊँगा और अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जाके F6 कर दूंगा और यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दूंगा, और इसको भी सेम सेटिंग वैसे ही कर दूंगा। इसको नीचे यहाँ पे क्लिक करोगे, काले वाले जो काला काला है यहाँ पे क्लिक करोगे बॉक्स में, ब्लैक बॉक्स में, तो उसके बाद आपको ये ऑप्शन ओपन हो जाता है, ये डंडी टाइप का, और सीधा अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे आया, थोड़ा सा मैंने ये जो ब्लू ब्लू है ना, ये खाली कलर है, ये खाली कलर है। मैं इसको ब्रेक करके रखूंगा, इसका कलर मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मेरी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। खाली ये जितना ये नज़र आ रहा है उतना ही ये पूरा मास्क नज़र आएगा, जैसे मैं लॉक करता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको ओपन करके रखता हूँ। अब देखो मैं थोड़ा, मेरा बीजी आगे जाएगा, थोड़ा इस तरफ मूव होगा, मतलब ये यहाँ से जब आगे आएगा तो इस तरफ मूव हो रहा है, इस तरफ ऐसा। या फिर जब कोई भी, मतलब पहले बाहर आके देखता हूँ किस तरह रहेगा। तो यहाँ पे देखो मैं पहले बाहर आता हूँ, आप खाली इस पे ध्यान देना पीछे। यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ तो उतना नज़र आता है जितना शॉर्ट पे। तो जैसे मैं यहाँ से नज़दीक जाता हूँ इस तरह ये आगे की तरफ आता है। जैसे यहाँ से मैं आगे की तरफ जाता हूँ इस तरफ, तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ, इस तरफ जा रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे देखोगे, इस पे देखोगे तो पीछे से ये जो पेड़ है यहाँ पे ये नज़र ज़्यादा आ रहा है, आगे आ रहा है, ये वाला पेड़ ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब देखो जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, कैमरा इस तरह पेड़ नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कैमरा इस साइड से आना चाहिए, तो इसकी ये रॉन्ग है। अब मैं क्या करता हूँ, अंदर जाता हूँ, मैं इस सेटिंग को इस तरफ करता हूँ। हम गाइस तो एक नॉर्मल सा एनिमेशन सीख रहे हैं, 2D वाला, कोई एपिसोडिक नहीं सीख रहे हैं, फ्रेम बाय फ्रेम। तो इसमें हमें ये ध्यान देना होता है किस तरह हमारा कैमरा काम करेगा, ठीक है। हमेशा की तरह कहता हूँ, जब तक आप स्टोरी में काम नहीं करते हो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपको स्टोरी में काम करना पड़ेगा अगर आपको स्टोरी क्रिएट करना है, अगर आपको उस टाइप का सीन बनाना, ठीक है। अभी देखो मैं बड़ा करता हूँ तो किस तरह पैनिंग हो रहा है, अभी इस तरह ये पैनिंग हो रहा है, इस तरफ ये आगे की ओर आ रहा है। तो जैसे मुझे लग रहा है ये काफ़ी इतना आ रहा है, तो मैं इसको और आगे कर सकता हूँ, इसके अंदर चला गया, इस तरह मैं इसको सेटिंग कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा और आगे कर सकता हूँ। तो इस तरह मैं अभी यहीं पे ध्यान देता हूँ किस तरह ये पैनिंग होगा। अभी देखो इस तरह ये पैनिंग होगा, ये आप देख रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे सारा बीजी में देखो पीछे किस तरह ये पैनिंग हो रहा है, इस तरफ ये जो ये बाहर का ये है, ये भी आएगा। ऑफकोर्स जब आपका कैमरा यहाँ पे आएगा तो बाहर की चीज़ें इस तरफ आएगी। तो यहाँ पे देखो इस तरफ मूव हो रही है। आप मुझसे भी बेहतर बना सकते हो, सेम गाइज आप यहाँ पे भी इस पे भी कर सकते हो। जो ये वाला यहाँ पे खिड़की पे नज़र आ रहा है, सेम आप इस पे भी कर सकते हो। ऑलरेडी हमें ये सबसे पहले करना चाहिए था, अभी अगर हम बाद में करते, क्योंकि इसका सेटिंग करना होता है प्रॉपर। जैसे ये पूरा का यहाँ पे ये है, तो इसका भी मुझे सेटिंग करना होगा। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये तो नॉर्मल ठीक है, यहाँ पे ठीक है, लूप है। अभी मैं इसके अंदर आता हूँ तो यहाँ पे ये बिल्कुल पीछे तक करके रखा है, मुझे आगे करना था तो मैंने आगे कर दिया। और यहाँ पे देखूंगा पहले ये कि यह मास्क हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखोगे इसका एक सिंबल और बना है और ये मूवी के लिए बना के रखा है। मैं इसको ग्राफिक बना देता हूँ और इसके अंदर जाता हूँ, तो इसके अंदर भी इन्होंने मैंने मास्क लगाया होगा, ये मेरा पुराना वर्क है। तो यहाँ पे जाऊँगा, आगे करता हूँ और यहाँ पे ये ऊपर से रखा है, तो इसको मैं बंद करके रखूँगा। मुझे खाली ये चाहिए और मास्क हमारा ये लगा है, मास्क हमारा ये लगा है जो मैंने वहाँ पे आपको बताया। मास्क का आप कुछ भी कलर कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। मास्क हमारा ये लगा है, ऊपर वाला मैं बंद करता हूँ तो मास्क ये लगा है। तो गाइज यहाँ पे भी हम वही काम कर सकते हैं और हमें वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें थोड़ा सा वो मूविंग के लिए मूव करते हुए दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, अभी बाहर आऊँगा और बाहर आऊँगा, ऐसा आऊँगा। तो ऐसा करने के बाद पहले तो मैं इस बीजी को यहाँ पे देखूँगा, नंबर क्या है, 76 है। अब जैसे हमारा ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मैं अपने एनिमेशन में सिखाता हूँ, तो यहाँ पे जैसे हमारा ये यहाँ से मूव हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे भी मूव होना चाहिए ये वाला पार्ट। क्योंकि ऑफकोर्स जब ये यहाँ से इस तरफ मूव हो रहा है, ये क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छा आपका काम की क्वालिटी बढ़ाता है। तो यहाँ पे जैसे आता है, अब मैं इतने पे मैं क्या करूँगा, इस बीजी के अंदर जाऊँगा और इसके अंदर और जाऊँगा और अंदर जाऊँगा और यहाँ पे खिड़की वाले पे, और ये जो यहाँ पे अपना मेरा ये जो मास्क है, ये इसको मैं ऑन कर सकता हूँ यहाँ से इस तरह। तो ये मास्क ऑन हो जाएगा। और खिड़की वाले को जब मेरा आगे जाएगा तो ऑफकोर्स ये इसी तरफ जाएगा जिस तरफ वो जा रहा है, इस तरफ मैंने कर दिया ऐसा। और यहाँ पे दे दिया क्लासिक ट्विन। और लेकिन गाइस आपने जो सेटिंग बार रखा होगा वही सेटिंग आपको यहाँ पे रखना है। हमेशा की तरह कहता हूँ यहाँ पे भी कि थोड़ा थोड़ा सीख के आपको कोई फ़ायदा नहीं, जब तक आप स्टोरी में काम नहीं करोगे। आप स्टोरी में ही सीखोगे,
सबसे ज़्यादा आप स्टोरी में ही सीखोगे। इस तरह मैंने मूव कर दिया क्योंकि आपको स्टोरी क्रिएट करना है। आप चाहो अपना ऑफिस के लिए जॉब कर रहे हो, आप चाहे काम कर रहे हो, या फिर आप अपना स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो, आपको अपना मेरे से थोड़ा सीखकर अपना प्रैक्टिकली अपना स्टोरी पे ही देना है, मतलब सारा चीज़ स्टोरी पे ही करना है। तो इस तरह ये मूव होगा। अब मैं बाहर आऊँगा तो आप इस पर खिड़की पे ध्यान दे सकते हो किस तरह ये मूव पैनिंग हो रहा है। तो इस तरह ये पैनिंग हो रहा है। अभी देखूंगा मैं कि ये पीछे वाला काफ़ी स्लो हो रहा है और ये फास्ट हो रहा है, तो हमें बस इस पर ध्यान देना है, ये ज़्यादा फास्ट ना हो, इतना ज़्यादा हमारा कैमरा आगे गया भी नहीं। जितना आगे जाएगा कैमरा उतना ही फास्ट होगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा इस तरफ ही रखा है, थोड़ा सा मैं पैनिंग करने की यहाँ पे कोशिश किया इतना, और थोड़ा कम करता हूँ। बार बार आपको सेटिंग करना होता है क्योंकि बिकॉज ये कोई नंबर नहीं है कि मैं आपको नंबर दूं और आप उतना सा सेटिंग करो। पर लेकिन गाइस अभी देख रहे हो कुछ फ़र्क यहाँ पे पड़ता हुआ आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया। अगर उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, आप चाह रहे हो थोड़ा सा और नज़र आए तो और ज़्यादा कीजिए और बाहर आइए। आप खिड़की पे ध्यान देना खाली कैसा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे जैसा कैमरा आगे जा रहा है तो खिड़की के बाहर भी मूविंग हो रही है। तो इस टाइप का आप अपना क्वालिटी का एनिमेशन बढ़ा सकते हो। ऑलरेडी मैंने पुराने वीडियो में बता चुका, ये भी फिर भी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर दूसरा चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आपका बैकग्राउंड में नीचे जो ज़मीन है वो फ्लैट है तो आप अपने कैरेक्टर को भी मूव कर सकते हो। मैं अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा मूव करूँगा इस तरफ, तो देखूंगा मेरा किस तरफ लुक आएगा। अभी आप खाली इस पर मतलब कैसा दिखेगा, यहाँ पे करेक्टर पे ध्यान देना किस तरह आएगा। तो करेक्टर पे देखो ये किस तरह पैनिंग हो रहा है। आपको देखो यहाँ पे जो डोर है, डोर के सामने नज़र नहीं आ रहा। जैसे मैं पैनिंग करके आगे ले जा रहा हूँ ये यहाँ पे पूरा डोर के सामने नज़र आ रहा है। थोड़ा और करूँगा तो ज़्यादा आएगा। बस यहाँ पे नीचे ध्यान देना कोई स्ट्रोक ना हो। स्ट्रोक से क्या होता है वहाँ पे नज़र आ जाता है। अगर मान के चलो ये करेक्टर इस स्ट्रोक पे यहाँ पे खड़ा होता है तो हमें फिसलता हुआ नज़र आता है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आते हैं। मैं आपको वही सिखा रहा हूँ जो मुझे आता है, और जो मुझे नहीं आता वो आप किसी और से सीख सकते हो। बस मेरा एक ही टारगेट है कि आपको स्टोरी क्रिएट करना आना चाहिए सिंपल तरीके से, और बाकी एपिसोडिक में आपको आने वाले टाइम पे बताऊंगा जब अपना चैनल बड़ा होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपका एनिमेशन को अच्छा बनाती है। तो इस तरह देखो काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इस तरह एनिमेशन। ठीक है, तो आप सेम यहाँ पे भी जैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है इस पर भी एनिमेशन कर सकते हो, लेकिन मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। तो नॉर्मली मैं इतना दे रहा हूँ यहाँ पे इस पर। ठीक है, इतना कर दिया। यहाँ से ये बात करना चालू कर रहा है। अब जैसे मैं यहाँ से देखो यहाँ से चलाता हूँ तो इस तरह ये बात पिताजी मुझे इस गधे शामू के साथ नहीं रहना। तो ये पैनिंग हो चुका है इतना। ठीक है, ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो कैमरा एंगल लगाने वाला हूँ यहाँ पे इसको F6 करता हूँ, ऑडियो को मैं फिलहाल बंद करता हूँ। तो यहाँ से देखूंगा ये यहाँ से ये करेक्टर यहाँ से ऊपर की ओर उठ रहा है। तो मैं नॉर्मली इतना करता हूँ और यहाँ पे एक F6 करता हूँ। इस करेक्टर पे मुझे फोकस करना है। ये सब मेरा शॉट लगाने का तरीका है। आप ऐसा लगा सकते हो और यही बेस्ट तरीका है शॉट बनाने का। तो इस तरह मैंने इसको हटा भी सकता हूँ, आपकी मर्जी, हटाना भी नहीं। तो मैंने इस पर क्लोज करना है। आगे मैंने इसलिए लेके रखा बिकॉज मुझे मास्टर शॉट है फिर से चाहिए, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैंने फिर से Ctrl+Alt+S किया, बड़ा कर दिया इसको बड़ा कर दिया और यहाँ पे इस तरह बिठा दिया ऐसा, ये बिठा दिया ऐसा, और थोड़ा सा क्लोज और कर सकता। बेस्ट करना अच्छे से लगे। हमेशा याद रखना चीज़ों को ना हमेशा सजाना है यहाँ पे फ्रेम पे, जैसे पेंटिंग बनाते हैं। ऐसा नहीं कि मटका यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है या फिर कुछ और नज़र आ रहा है। तो अगर मटका नज़र नहीं लाना है तो बड़ा ही कीजिए, प्रॉपर बड़ा कीजिए, ना तो मटका नज़र आएगा, कोई नज़र नहीं आएगा, लेकिन अच्छा सा लगेगा यहाँ पे जो भी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये इस तरह ऊपर की ओर उठ रहा है। ये थोड़ा शौक हो गया कि उसके साथ उसको नहीं रहना। तो ये एक पेनिंग दे सकते हैं, आपका मर्जी यहाँ पे ट्विन देना नहीं देना। तो फिलहाल के लिए फिर से लॉन्ग शॉट आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे की लगा के रखी थी। अब यहाँ पे ये इतना सा शॉट है, यहाँ पे मुझे उसके साथ नहीं रहना। ये यहाँ पे इस पर बात कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्लोज शॉट लगा सकता है इसका। तो मैंने यहाँ पे आया, मैं इसका क्लोज शॉट लगा सकता हूँ। मैंने बड़ा किया, अब मैं इसका क्लोज शॉट यहाँ पे दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने और बड़ा किया, इस तरह मैं इसका क्लोज शॉट दे सकता हूँ। और यहाँ पे हमेशा याद रखना जो हाथ है यहाँ पे कटे ना नीचे। तो इस तरह ये बात कर रहा है इसके साथ ऐसा। ठीक है, ये बात कर रहा है, और थोड़ा सा मैंने इस चीज़ को इस तरफ कर दिया ऐसा। ये हो गया अपना तरीका इस तरह काम करने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये यहाँ पे आएगा और इस तरह आगे बात करेगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्विन दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप नीचे वाली चीज़ों को इनको भी हटा दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो कैमरे पे नज़र नहीं आ रहा। फिलहाल मैं हटाता नहीं हूँ, मैंने इस पर ट्विन दे दिया। अगर छोटा सा ट्विन होता तो कोई सेटिंग देने का ज़रूरत नहीं, नॉर्मली रखिए चलेगा। और इसको यहाँ पे छोटा सा 104 थोड़ा बड़ा करता हूँ। जब भी आप बड़ा करते हो तो कैमरा देखो ऊपर की ओर चला जाता है। इसीलिए कहता हूँ एक ही वाली कंपाइलिंग से आप नहीं सीखते हो, आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस वाले करेक्टर को इस तरफ करता हूँ तो इस तरह का सीन आ जाएगा ऐसा। तो अभी मैं देखूंगा यहाँ पे क्या पूरा बात हो। मेरा जो ऑडियो है, मेरा इतना सा ऑडियो है, Ctrl+Z कर दिया वापस। अब मैं यहाँ पे आया, इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद बाहर आना है, बाहर लेयर पे रखना है। यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने इतना हटा दिया,
कॉपी लेयर अंदर से कर दे ऑडियो। अब गाइस जो मैं यहाँ पे भी कह रहा था कि यहाँ पे हम बाहर क्यों नहीं बनाते लेयर, वो इसलिए कि अब मैं पूरा अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको अलग से पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे मैं इसका स्टेज यहाँ पे बढ़ाऊंगा ना, जैसे 119-20 है ना, तो अगर मान के चलो मैं इसको रखता हूँ 3020, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस तरह ये स्टेज बढ़ाता है, यहाँ पे देखो इस तरह इसने अपना ये दायरा बढ़ा दिया, यहाँ से अपना ये बदल दिया। तो यहाँ पे क्या था, पहले 19-20 था, तो मैं ये इस तरह जब ये बढ़ जाएगा तो आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो आप इसको यहाँ से कंट्रोल करोगे ना सारा। अगर ये अंदर रहता तो आप यहाँ से कैसे कंट्रोल करते, इतना सारा लेयर है, एक एक को जाके कंट्रोल नहीं कर सकते है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बाहर पे काम करना चाहिए। अभी देखो मेरा क्या था, फुल HD था, तो मैं यहाँ पे 19-20 ही करूँगा, 19-20। तो जैसे मैं 19-20 करूँगा आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 19-20 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं कट करूँगा, तो ये स्टेज है, तो यहाँ से जैसे इस नंबर को बढ़ाऊंगा तो यहाँ से भी ये बढ़ जाएगा नंबर। जैसे इस नंबर को बढ़ाऊंगा या फिर इस नंबर को बढ़ाऊंगा तो अपना सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ से जैसे आप समझ रहे हो ना, ये पूरा स्टेज बढ़ेगा, तो आपको इसको भी एडजस्ट करने के लिए एक जगह से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये मैंने 19-20 ही रखता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ला दिया, इसको बंद करता हूँ और आप देखोगे यहाँ पे आउटपुट कैसा आया। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। पिताजी, मुझे इस गधे शामू के साथ नहीं रहना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे हिस्से का जो भी है वो मुझे दे दीजिए। ठीक है, तो गाइज ये एनिमेशन था और इसके बाद ये पूरा एक डायलॉग है। आपको क्या करना, ऑडियो को काटना है। ये सारा चीज़ मैं पुराने वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं उसका पब्लिश सेटिंग भी करना है। पब्लिश सेटिंग अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, पब्लिश सेटिंग से आपका जो ऑडियो का बिट रेट है वो ख़राब हो जाएगा, ऑडियो रोबोटिक टाइप का आ जाएगा। तो आपको क्या करना, यहाँ पे जाके जो ऑडियो स्ट्रीम है इसको भी 128 और बेस्ट करना है, और बेस्ट करके रखना है। और सेम आपको नीचे भी वही करना है, सॉरी यहाँ पे जाना है, इसको 128 और यहाँ पे बेस्ट, और इसके बाद यहाँ पे ओके, ऊपर JPEG क्वालिटी 100 करके रखा हूँ, ओके कर देना। फिर वहीं पे जाना है और यहाँ पे जाके MOV को निकालना है, सीधा एक्सपोर्ट कर देना। एक क्विक टाइम पे MOV आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे MOV और यहाँ पे कोई सा भी नाम दे दो। मैंने MOV 1 दे दिया, या फिर आप वीडियो 1 दे दो, कुछ भी दे दो, वीडियो 1 दे दिया। या फिर एक्चुअली में आपको शॉर्ट वाइज करना है तो आपको शॉर्ट्स सीन के नाम से ही देना चाहिए। मैंने इसको सीन 1 दे दिया, मैं बारी दे रहा हूँ। तो इस तरह आप इसको यहाँ पे कोई भी सेटिंग रखना, मतलब बिगाड़ना नहीं, यही रखना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप 2022 यूज़ कर रहे हैं तो बस आपको वहाँ पे MOV क्विक टाइम पे निकालना है, ठीक है। पिताजी, मुझे इस गधे शामू के साथ नहीं रहना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे हिस्से का जो भी है वो मुझे दे दीजिए। तो आप मतलब इस तरह का एनिमेशन अपना स्टोरी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा इसको पैनिंग किया हूँ, बार का आउटसाइड से किया हूँ, कैमरा एंगल तो मैं हर बार बता चुका हूँ। ये पैनिंग वाला देखो किस तरह पैनिंग हुआ, बार वाला सीन, तो ये छोटी छोटी चीज़ पहले भी बता चुका हूँ। बस यही कहता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए मैं बार बार आपके लिए लाता हूँ। बस आप अपना स्टोरी पे काम कीजिए, तभी जाके आपको काम करना आएगा।